साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th के जो साइंस में फिजिक्स वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हम उसको समझेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखेंगे आप लोग किसी न किसी सेट में आज जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और आप लोग दौड़ेंगे नहीं, समझेंगे, देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में बात करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग प्रकाश के चाल को समझ लीजिए। प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इस बात को, और ये निर्वात में होता है। कभी कभी पूछता है कि प्रकाश का जो चाल होता है सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद आप लोग प्रकाश के परावर्तन को नहीं बता रहे हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा टॉपिक है, पूछने का चांस बहुत कम हो जाता है। फिलहाल यही होता है प्रकाश का परावर्तन। ऐसे प्रकाश किरण आएगा, ऐसे चला जाएगा, आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिलहाल उसको देखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चांस है उसका पूछे जाने का। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ ही रहे हैं। ऐसे प्रकाश आएगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ आपतन कोण होता है, यहाँ पर परावर्तन कोण होता है। कोण I = कोण R होता है। नॉर्मल ढंग से आप लोग समझ जाइए। उसके बाद सबसे जो यहाँ पर पूछे जाने का चांसेस बनता है, दर्पण से पूछता है। दर्पण से देखिए क्या पूछेगा। दर्पण से पूछेगा आपका वक्रता त्रिज्या पूछता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र पूछ सकता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाकी प्रयास करूंगा डिस्क्रिप्शन में उस डिफिनेशन को बता दूं। डिस्क्रिप्शन में यानी जहाँ वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन देख रहे होंगे वहाँ पर इसका लिखा गया होगा, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर डिफिनेशन देख सकते हैं। तो जो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, तो सीधा बताओगे दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले का मतलब पहले जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके वक्रता केंद्र को ही, उसके केंद्र लिख देते हैं, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। यहाँ मैं आप लोग के पास आवाज़ पहुँच रहा होगा, आप लोग आवाज़ से भी लिख सकते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आपका हो गया। अब यानी यहाँ पर C होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होता है वो दूरी होता है R होता है। क्या होता है, उसको R से दर्शाते हैं। उसके बाद ठीक बीच में, ठीक मध्य में एक बिंदु F होता है जिसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? जिसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ठीक मध्य में होता है। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो होता है एक सूत्र आता है, F = R/2 होता है। F = R/2। यहाँ पर F क्या है? फोकस है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इसको आप लोग समझ जाइए। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल में भी कभी कभी बना देता है। फिलहाल न्यूमेरिकल तो आगे का बना देता है, जाने दीजिए, इसको छोड़िए। तो हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्योर है कि 100% आएगा। अवतल 2 नंबर में आएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, इसको देख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। बताइए, तो पता है किसी को? देखिए आप लोग, मैं यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूँ और आप लोग उसको जाकर सही से अपना देख लेंगे। अवतल दर्पण का देखिए मैं 2 उपयोग बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अवतल दर्पण जो काम होता है, किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाना। किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो सबसे पहले मान लीजिए दांत में आपको डॉक्टर को कुछ देखना है, आपके दांत में कुछ है और डॉक्टर को देखना है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करके डॉक्टर दिख सकते हैं। उसी प्रकार से कान में कुछ देखना होगा, नाक में कुछ देखना होगा, आँख में कुछ देखना होगा, तो जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण का काम होता है छोटे चीज़ को बड़ा करके बनाना। हाँ, सैलून जो होता है ये शेविंग वाला होता है, उसमें
उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग 2-3-4 पॉइंट लिख देंगे, 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है मेरे भाई, इसको याद करके जाना, इसको भूलना आपको नहीं है। मेरा चैलेंज है कि यदि नहीं आएगा तो हमसे कहिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा, उत्तल दर्पण का भी उतना ही चांस है जितना अवतल दर्पण का चांस है। तो उत्तल दर्पण में जो 2 होता है, एक आप लोग ध्यान दीजिए, जो साइड मिरर होता है, साइड का मतलब बगल और मिरर मतलब जानते हैं दर्पण होता है, जैसे ट्रक के बगल में, कार के बगल में, बाइक के बगल में जो कांच होता है, जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, उसका काम क्या है? सोचो काम क्या है उसका? जो काम होता है ना, बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाना। जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, पीछे से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक तो बहुत बड़ा है और हमारा जो दर्पण है छोटा सा है, तो दर्पण क्या करता है? बड़े वस्तु को छोटा करके उसमें दिखा देता है, यानी वही उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, जो आप लोग सड़क के किनारे बड़े बड़े लैंप देखते हैं, बहुत ऊंचे पर लैंप लगे हुए होते हैं, तो वहाँ उसके बाहर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम होता है प्रकाश को फैलाना, तो इसी के लिए लगाते हैं जना चारों तरफ प्रकाश अच्छे से फैल जाए। 2 आप लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जान गए हैं, यानी कहने का मतलब है 2 नंबर आप लोग लिख लीजिए, फिक्स है, आएगा। उसके बाद आपको इधर से कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग सीधा पहुंचेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? आवर्धन आप लोग कोई बता दे क्या? आवर्धन भी देख लीजिए, आवर्धन का भी चांस बना हुआ है। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? एम से। किससे दर्शाते हैं? एम से। यम क्या होता है? आवर्धन होता है। यम बराबर होता है V/U होता है, और यहाँ पर I/U होता है। आवर्धन भाई देख लो, नहीं आ जाएगा तो कहोगे सर जी इसको नहीं बताए थे। यम क्या है? आवर्धन है। V क्या है? वस्तु की दूरी है। सॉरी V क्या है? आपका प्रतिबिंब की दूरी है। U जो है आपका वस्तु की दूरी है। I जो है इमेज की लंबाई है। O जो है आपका वस्तु की लंबाई है। यही होता है। जैसे पूछेगा आवर्धन क्या होता है, सीधा बताएंगे। यहाँ पर इसको भी बता सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं। कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। फिर से वीडियो रोक कर बैक करके आप सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग सीधा पहुँचेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन, बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, समझने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर पछताएंगे। जब आप पेपर देकर आएंगे और ये वीडियो पास जाएंगे तब पछताएंगे। देखिए अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। एक यहाँ पर विरल माध्यम है। विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश स्लो तेज चलेगा उसको विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश स्लो चलेगा उसको सघन माध्यम कहते हैं। विरल और सघन कैसे होता है? जिसमें प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होगा उसको विरल कहेंगे, जिसमें प्रकाश की स्पीड कम होगा, स्लो होगा, उसको क्या कहेंगे? सघन कहेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ऊपर है विरल माध्यम। यदि कोई प्रकाश का किरण, सुन रहे हो कि नहीं? यदि कोई प्रकाश का किरण विरल माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ना सुनाई दिया का आप लोग के? यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा भैया तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी देखिए यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ पर थोड़ा सजा दीजिए, एरो लगा दीजिए, उसका मेकअप कर दीजिए। जैसे यहाँ से प्रकाश चलेगा दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब रही बात, आप थोड़ा बड़ा में करके लिखते हैं तो बताएंगे, यदि प्रकाश का किरण, सुनाई दे रहा है कि नहीं राजा? यदि कोई प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। एक घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे। यदि विरल से जाएगा सघन की ओर तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अब सोचोगे यार अभिलंब सर जी बताए नहीं, अभिलंब क्या होता है? तो जो यहाँ पर है, जो सीधा खड़ा है, यही आपका अभिलंब होता है। यही क्या होगा? अभिलंब होगा। यहाँ देखिए क्या बनेगा? कोण R बनेगा। यहाँ कोण बनेगा I बना है, यहाँ क्या बनेगा? I बनेगा, यानी आपतन कोण, यहाँ पर R बनेगा अपवर्तन कोण। इसका 2 नियम है। दूसरा नियम तो आप लोग कान तो खोल के सुन लीजिए, कान में कुछ नहीं होना चाहिए, कान खोल के सुन लीजिए। दूसरा नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नियम देखिए क्या है, उसके बाद दूसरा नियम बताते हैं। ए आपका, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ वाले बिंदु को कहते हैं आपतन
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही स्थान पर होते हैं। इसको कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम के लिए आप लोग थोड़ा कान को खींचिए, उसके बाद सुनिए। दूसरा नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या होता है? सोचो जरा, सोचो, क्या पढ़े थे साल भर से? स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को साइन आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? साइन आई से। किससे? साइन आई से। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को दर्शाते हैं साइन आर से। किससे दर्शाते हैं? साइन आर से। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती है बोल सकते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। और जब इसका सिंबल हटाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब सोच रहे होंगे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए साइन आई, यहाँ पर देखिए साइन, जैसे साइन आई है, यहाँ जैसे ही घटाएंगे यन आएगा, हटाने पर साइन आर हो गया। यहाँ देखिए साइन आई बराबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? कहाँ लिख दें? यहीं लिख दें क्या? यहाँ देखिए, यहाँ पर यन है तो यन को हम वहीं छोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन आई बटा के साइन आर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ तब और आप लोग लपक लीजिए, यानी समझ लीजिए। यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? सुनाई दे रहा है कि नहीं? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? आपतन कोण की ज्या, आई क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक, यानी यही अपवर्तनांक होता है। अरे यार, क्या गड़बड़ा गया क्या? साइन आई तथा साइन आर के अनुपात में बोलेंगे सही रहेगा। ये जो आपतन कोण के अनुक्रमानुपाती वाला बोले हैं ये ज्या हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा? आपका स्नेल का नियम हो जाएगा। सिंपल बताएंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल सा आप लोग समझिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे क्या आएगा? आप लोग लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए, जना आप लोग के सामने कुछ घंटों में, कुछ मिनट में दूसरा पार्ट इसका आ जाए। फिलहाल बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग लाइक करके मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एग्जाम आते आते जना खल्लाश।